डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। एंड आज हमारा टॉपिक है हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स, जो कि 12th क्लास के लिए हमने स्टार्ट किया है। इसका सेकंड लेक्चर है आज। लास्ट लेक्चर में हमने इसके हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के डेफिनेशंस आपको बताए थे। एंड टुडे हेलो एरीन्स के मैं आपको बता दूं कि इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, हेलो एरीन्स के बारे में। पहले हेलो एरीन्स हमने लिए थे जो हेलो अरीन्स है। दीज आर द हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स विच हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स बाय इक्वल नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। तो हेलो अरीन्स हो सकते हैं न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स, हमारे पास हो सकते हैं न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स। पहला न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, लाइक बेंजीन है, सबस्टिट्यूटेड बेंजीन है, नेप्थाइल है, बाइनेप्थाइल है, एक्सेट्रा। तो अगर आपके पास एक बेंजीन है और बेंजीन में एज यू नो वी हैव 6 हाइड्रोजन्स एंड 6 कार्बन्स। अगर मैं यहां से बेंजीन रिंग से ही एक हाइड्रोजन को निकाल लूं और उसकी जगह एक हैलोजन दे दूं, तो रिंग पे सबस्टिट्यूशन हो रहा है, रिंग पे ही हमारे पास एक हैलोजन एटम आ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव। न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव मींस हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जिसमें हैलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू एन एरोमेटिक रिंग। सो हैलोजन डेरिवेटिव of aromatic hydrocarbons in which halogen derivative is directly attached to an aromatic ring। तो इनको हैलोजन डेरिवेटिव कह सकते हैं, हम न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स कह सकते हैं। इनमें आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो बेंजीन के ऊपर Cl दैट्स क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर यहाँ पे Cl, यहाँ पे मिथाइल दैट्स क्लोरोटोल्वीन एंड मेनी मोर। द सेकेंड इज, आई होप इट इज क्लियर। अगर आपको डिफाइन करना होगा इसको तो कैसे करेंगे कि हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इन विच द हैलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द एरोमेटिक रिंग। द सेकेंड इज नोन एज साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स। साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स, साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स। साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक सबस्टिट्यूटेड बेंजीन है, मैं इसको ऐसे लिख दूं, दैट इज CH3 ऊपर है और ये बेंजीन है दैट्स जिसको हम मिथाइल बेंजीन कहते हैं या टोल्वीन कहते हैं। अगर मैंने अब इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन हो सकता है वो या ये साइड चेन जो इसका है, दिस इज नोन एज पैरेंट, दिस इज नोन एज साइड चेन। तो साइड चेन का अगर मैंने हाइड्रोजन रिप्लेस किया बाय X, तो मेरे पास आएगा एक कंपाउंड समथिंग लाइक दिस, जिसमें यहां पे आ जाएगा X और यहां पे आ जाएगा H एंड H एज सच। अब ये भी हैलोजन डेरिवेटिव एरोमेटिक कंपाउंड का ही है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का ही है, बट द हैलोजन जो है वो अटैच है साइड चेन पे। सो अगर आपके पास हैलोजन डेरिवेटिव एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है इन विच द हैलोजन एटम इज लिंक्ड टू वन ऑफ द कार्बन एटम्स ऑफ द साइड चेन। यहां पे देखो, halogen atom is linked to one of the carbon atoms. It's one of the carbon atoms of side chain. It is not nuclear. It is not कि ये रिंग पे नहीं है, साइड चेन पे है। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स। और साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स को कॉमनली हम कह सकते हैं एर अल्काइल हैलाइड्स। देखो, दिस इज एराइल, दिस इज अल्काइल, एराइल अल्काइल, दिस इज एराइल अल्काइल और ये है हैलाइड्स। तो इनको हम लिख सकते हैं एर अल्काइल हैलाइड्स। दिस इज एर अल्काइल हैलाइड, नॉमेनक्लेचर के हिसाब से दिस एर अल्काइल हैलाइड। वाइल एज दिस वन जो मैंने यहां पे आपको दिखाया, दिस इज जस्ट एराइल, दिस इज एराइल एंड दिस इज हैलाइड। So we have aryl halides and we have
एर अल्काइल हैलाइड्स। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएरीन्स की जो ये क्लासिफिकेशन है। आई होप इट इज क्लियर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एर अल्काइल हैलाइड्स के बाद कि क्लासिफिकेशन जो हम करेंगे अब हैलोअल्केन्स की ऑन द बेस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सो क्लासिफिकेशन को कंटिन्यू करते हुए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हैलोअल्कीन्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन किसकी ऑफ द कार्बन बॉन्डेड टू halogen atom of the carbon bonded to halogen atom। so उसमें पहला हम ले लेते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइब्रिडाइजेशन। आपको पता ही है, पढ़ा हुआ है 11th में। कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन विद द sp3 हाइब्रिडाइजेशन अटैच्ड टू हैलोजन। ठीक है। और ये जो हमारा पहला क्लास है, एक कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है वो X के साथ अटैच है, तो इट हैज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। इट हैज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। पहला है इसमें से हैलोअल्केन्स और कॉमनली कॉल्ड एज alkyl halides। हैलोअल्केन्स commonly called as alkyl halides और इसको हम डिनोट कर सकते हैं by RX। This is denoted by RX, alkyl halide। So in alkyl halide the halogen atom is bonded to an alkyl group। ये जो halogen atom है X, it is bonded to an alkyl group। For example, if you have C and you have an alkyl group like this and you have X और इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए you have 2 hydrogens। So this is first। The second is R C। You can have R over here, you can have X and you can have H। ये A ले लेते हैं, ये B है। C हम ले सकते हैं R, जिसमें alkyl group C R एंड X। नाउ सी, यहां पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखनी है आपको। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन सिंपल मैनर में देखने के लिए आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स यहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट कीजिए अराउंड दैट कार्बन जिसकी आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहते हो। सिग्मा बॉन्ड इज अ सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज अ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा 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 सिग्मा, तो 4 सिग्मा है। सो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स is equal to number of orbitals। so ये याद रखेंगे, number of sigma bonds is equal to number of orbitals। यहां पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4। तो ऑर्बिटल भी कितने होंगे? 4। तो इट इज sp3। अगेन द सेम sp3 क्योंकि हम इसी की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। नाउ कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन लिंक्ड टू X। यहां पे भी। तो ये पहला हुआ कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन हैविंग कार्बन sp3 विद द X। अब यहां देखेंगे, ये जो यहां पे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 1 अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप ऑलवेज कंटेन्स अ कार्बन, दैट्स 1 कार्बन। लेकिन यहां पे डायरेक्टली अटैच्ड टू 1 और 1 2 कार्बन के, यहां पे 1 2 और 3 कार्बन के डायरेक्टली अटैच है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाला। सो अगर द कार्बन अटैच्ड टू इस कार्बन को जो सिर्फ एक ही और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, इसको हम कहेंगे प्राइमरी कार्बन। अगर आपने 11th में पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं रह गया हो ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस जो लास्ट ईयर भी अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही थे, तो आप ये देख सकते हो कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ओनली 1 कार्बन इज प्राइमरी कार्बन, जिसको हम 1 डिग्री लिख सकते हैं। कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 1 and 1 2 कार्बन, इसको लिख सकते हैं सेकेंडरी कार्बन।
जिसको आप 2 डिग्री लिख सकते हो। एंड यहां पे कार्बन डायरेक्टली एट टू 3 अदर कार्बन दैट इज टर्शियरी और टर्शियरी कार्बन और 3 डिग्री। आई होप इट इज क्लियर, टर्शियरी कार्बन और 3 डिग्री। अब अगर टर्शियरी कार्बन के साथ एक हैलोजन एटम अटैच है, टर्शियरी कार्बन के साथ एक हैलोजन एटम अटैच है, तो ऐसे एक अल्काइल हैलाइड को टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं। इसको सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहेंगे, इसको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहेंगे। आई होप इट्स वेरी क्लियर, प्राइमरी सेकेंडरी। या हमारे पास हो सकता है जो आपका अल्काइल ग्रुप है वो साइक्लो अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। साइक्लो अल्काइल मीन्स लाइक दिस, यू कैन हैव साइक्लो अल्काइल लाइक दिस इज साइक्लोहेक्सेन। और साइक्लोहेक्सेन के साथ यहां पे आपके पास है CH H एंड X। अब देखो 4 फिर भी बॉन्ड्स है तो इट्स हैज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, उसके साथ जुड़ा हुआ X, तो इसको क्या कहेंगे, यहां पे देखो एक ही कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो इट इज प्राइमरी। ऐसे भी हो सकता है, सेकेंडरी आपके पास हो तो ऐसे डायरेक्टली जोड़ दीजिए X इसके साथ। ये कार्बन देखो 1 2 3 चौथा होगा यहां पे, सब देखें चौथा होगा यहां पे हाइड्रोजन। 1 2 3 4 बॉन्ड तो इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बट दिस कार्बन जो कि S4 बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये डायरेक्टली कितने कार्बन के जुड़ा हुआ है, यहां से एक कार्बन के साथ, यहां से दूसरे कार्बन के साथ। सो दिस इज अ सेकेंडरी कार्बन। अब अगर कोई एग्जांपल ऐसे हम ले लें, साइक्लोपेंटेन लिया मैंने इस वक्त, और यहां पे और एक CH3 दे दूं मैं, और यहां पे X दे दूं। अब इस कार्बन को देखो, यहां पे इस कार्बन को यहां पे देखो, ये जो कार्बन है 1 2 3 4 बॉन्ड, सो इट इज अगेन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, और इसी sp3 के साथ X है। लेकिन ये कार्बन खुद यहां से एक, यहां से एक और यहां से एक के साथ जुड़ा हुआ। सो दिस कार्बन जो कि मैं बोल्ड में लिख रहा हूं, इस 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन को मैं टर्शियरी कार्बन कहूंगा। आई होप इट इज क्लियर, यू कैन आइडेंटिफाई कि प्राइमरी कार्बन कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है और टर्शियरी कौन सा है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप जिसको हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड। द सेकेंड इज एलाइलिक हैलाइड्स। सेकेंड है हमारे पास एलाइलिक हैलाइड्स। सो एलाइलिक हैलाइड में क्या होता है कि हैलोजन एटम होता है जुड़ा हुआ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का एक ऐसे नेक्स्ट कार्बन के साथ जो खुद जुड़ा हुआ होता है एक डबल बॉन्ड के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव दिस sp3 होना है इसको, तो इसका मतलब है ऐसा होना जरूरी है। अब यहां समझो, sp3 होने के लिए 4 सिग्मा बॉन्ड होना है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अटैच्ड टू हैलोजन। सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अटैच्ड टू हैलोजन, if it is next to a carbon-carbon double bond, if it is next to a carbon-carbon double bond, then it is known as allylic halide. So क्या sp3 hybridized carbon bonded to halogen is next to a carbon-carbon double bond, then it is known as allylic halide. So the halogen is linked to, ये देखो halogen, the halogen is linked to, किसके साथ लिंक किया हुआ है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ हैलोजन लिंक किया हुआ है कार्बन एटम विच इज नेक्स्ट टू, किसके साथ, विच इज नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जहां पे भी आप ऐसा देखोगे, जहां पे भी आप ऐसा देखोगे
उसको हम एलाइलिक हैलाइड कहते हैं, इसको एलाइलिक हैलाइड कह सकते हैं। अब ये देखो, ये कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है हैलोजन के साथ जुड़ा हुआ, विच इज नेक्स्ट टू अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दिस कार्बन इज नोन एज एलाइलिक कार्बन, याद रखेंगे, इज नोन एज एलाइलिक कार्बन। अब एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक हैलाइड्स की कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल यू हैव CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH एंड Cl, पहला। दूसरा ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, यहां पे H और यहां पे Cl। तीसरा ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, यहां पे भी CH3, यहां पे ले लेते हैं CH3, यहां पे ले लेते हैं Cl। ठीक है, अब तीनों में देखो, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एवरीवेयर, देखो चार चार सिग्मा बॉन्ड के साथ बना हुआ है, सिग्मा बॉन्ड्स के साथ, और इट इज नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। लेकिन ये कार्बन जो sp3 है, जो एलाइलिक कार्बन है, यहां पे जुड़ा हुआ है, यहां पे देखेंगे पहले एलाइलिक कार्बन और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन यहां पे जुड़ा हुआ है ओनली वन कार्बन के साथ, तो इसको हम कहेंगे प्राइमरी एलाइल हैलाइड, प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ये कार्बन एक यहां से जुड़ा हुआ है, ये एलाइलिक कार्बन के साथ, यहां से एक कार्बन, यहां से एक कार्बन, तो दो, सो दिस इज व्हाट वी कॉल दिस वन सेकेंडरी एलाइल हैलाइड। और एज सच ये कार्बन देखो, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, तीन के साथ, सो ऐसे कंपाउंड को क्या कहेंगे, टर्शियरी एलाइल हैलाइड। इट इज टर्शियरी एलाइल हैलाइड। आई होप इट इज क्लियर। क्या देखना आपको, एक हैलोजन एटम जो एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम इन टर्न नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो। द थर्ड वन इज बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड्स, अब बेंजाइलिक हैलाइड्स देखो, इनमें क्या है, हैलोजन एटम फिर से sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है, बट विच इज नेक्स्ट टू अ रिंग। हैलोजन एटम फिर से जुड़ा हुआ है, हैलोजन एटम आपका तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, बट विच इज नेक्स्ट टू अ एरोमेटिक रिंग, नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग लाइक दिस। अब ये देखो, दिस इज sp3 hybridized carbon, halogen is attached to it, but that sp3 hybridized carbon is next to a aromatic ring like benzene, तो ऐसे कंपाउंड को हम कहेंगे बेंजाइलिक या बेंजाइल हैलाइड। इट इज बेंजाइलिक हैलाइड। बट ये जो कार्बन है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसको कहेंगे बेंजिलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन। अब और एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं हम, क्लासिफिकेशन साथ साथ में दिखा रहा हूं आपको। और एक एग्जाम्पल यहां से ले सकते हैं, ये देखो ABC, सबके सब बेंजाइलिक हैलाइड्स है, क्योंकि सब में एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम जो है जिसके साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है वो नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग है। लेकिन यहां पे जो बेंजाइलिक कार्बन है वो एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इट इज प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड। यहां पे कार्बन यहां से एक और यहां से एक, दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, इट इज सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड। यहां पे कार्बन एक, दो और तीन कार्बन उसके साथ जुड़ा हुआ है, सो इट इज टर्शियरी बेंजाइलिक हैलाइड। सो व्हाट आर बेंजाइलिक हैलाइड्स? बेंजाइलिक हैलाइड्स आर द हैलाइड्स जहां पे एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन क्या लिख सकते हैं हम, हैलोजन एटम linked to, this is halogen atom linked to sp3 hybridized carbon atom which is next to
which is next to aromatic ring. ठीक है, सो ये डेफिनेशन हुआ इसका. एंड द लास्ट वन इज प्रोपरजाइल हैलाइड. प्रोपरजाइल हैलाइड्स. प्रोपरजाइल हैलाइड्स की बात करें तो यहां पे हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है, फिर से देखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है, अगर यहां ब्रोमीन लगा दें तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. ये नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, दिस नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. सो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिसके साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ ब्रोमीन, लेकिन दिस इज नेक्स्ट टू एन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. सो प्रोपरजाइल को क्या लिखेंगे, हैलोजन इज अटैच्ड टू, यहां पे halogen is linked to or attached to sp3 hybridized carbon next to carbon carbon triple bond. I hope it is clear. Rest we will do in the next class. Thank you.